देखो मुझे, मैं तुम्हारे समाज का आईना हूं यहाँ। को कितने स्टेट टच करते हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ ले आते हैं, जैसे यहाँ पर जाओगे तो ऊपर गुजरात हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, यहाँ पर तेलंगाना और यहाँ पर कर्नाटका और गोवा भी ध्यान रख लेना है आप। तो इस राज्य के अंदर में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये मिर्जापुर का डायलॉग याद छोटू, आ गया। हाँ इन्होंने कैसे यहाँ लोग पर हैं कहा हमसे? था, ये बहुत ही जानते हो हम फेमस कौन है? डायलॉग है। जानने में क्या ये रखा है? छोटा सा ये बच्चा आप रहता जानते है, हो हम कौन ये है? कहता है तुम जानते हो हम फिर कौन है। कह रहा है तुम और जानते वैसे क्या, भी तुम्हें 10 रुपए तुमसे दे नहीं 50 जा रहे, रुपए तुमको देने जान में के क्या आपकी करेंगे। कितनी फट तो रही यहाँ है पर इनका भी तो पक्का आपको और इसी बहाने से न्यूटन का थर्ड लॉ अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आता है स्टेटमेंट देकर। यहाँ देखो मुझे, मैं तुम्हारे समाज का आईना हूं यहाँ। समाज में क्या चलता है, किस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करता हूं इस न्यूज़पेपर के अंदर में। आप लोगों के लिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तक का सफर तैयार करने में फायदा पहुंचाता है ये पर्टिकुलर न्यूज़पेपर। आप लोगों की बुद्धि का विकास करता है ये न्यूज़पेपर। आप लोगों के सोचने समझने की क्षमता बढ़ाता है ये न्यूज़पेपर। तो इस न्यूज़पेपर को मॉर्निंग में डेली एक बार थैंक्स बोला करो कि यार तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी जो है वो बेहतरीन होती जा रही है। आज का सेशन बड़ा बेहतरीन रहने वाला है और आज संडे भी है। संडे को फंडे बनाते हुए थोड़ा सा स्टडी डे भी बनाएंगे, तो बड़ा शानदार आज का ये सेशन हम लोग एंजॉय करेंगे। पर लेकिन आप लोग जो समस्या आज फेस कर रहे हो किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर जाने से पहले, वो तो आप लोगों को पता ही है, पर पोस्ट पर जाने के बाद में क्या समस्या फेस कर सकते हो, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं। तो यहाँ पर एक आईपीएस ऑफिसर और उनके साथ में बात की गई डिप्टी सीएम के द्वारा, तो ये पूरा आर्टिकल मैं डिस्कस करूंगा। आज की डेट में कई सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं। यहाँ पर हमारे देश के अंदर में एक राज्य है जिसका नाम है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र एक काफी इंपॉर्टेंट राज्य है देश के अंदर में, फाइनेंशियली हम लोग काफी इंपॉर्टेंट स्टेट मानते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है ये मुंबई, और ये जो राज्य है ये अरेबियन सी की साइड में आप लोग को देखने को मिलते हैं। महाराष्ट्र को कितने स्टेट टच करते हैं तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ ले आते हैं, जैसे यहाँ पर जाओगे तो ऊपर गुजरात हो गया, यहाँ पर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, यहाँ पर तेलंगाना और यहाँ पर कर्नाटका और गोवा भी ध्यान रख लेना है आप। तो इस राज्य के अंदर में नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक तो चीफ मिनिस्टर है यहाँ पर, वो कौन है बताइए, और दूसरे है डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम साहब के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। डिप्टी सीएम साहब जो है वो एक आईपीएस ऑफिसर को कॉल करते हैं, और आईपीएस ऑफिसर को कॉल करने के बाद में यहाँ पर उनको ये बताते हैं कि तुम जानते हो मैं कौन हूं, तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूं। उनका ये बोलना था, उनको सीधा सीधा ये बोलना था कि या तो तुम मेरी बात मानो, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा यहाँ पर। तो इनके ये शब्द निकल कर आए कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। आखिर आईपीएस ऑफिसर जो है वैसा क्या कर रही थी कि भाई इन्होंने बोल दिया कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। आईपीएस ऑफिसर है अंजलि। अंजलि जो है यहाँ पर, ये एक खनन एरिया में जहां पर बेसिकली कई बार खनन होते हैं, जैसे नहीं रेते की चोरी की जा रही है, कुछ ऐसी चीजें, तो ये वहां पर पहुंची थी। तो यहाँ पर उस टाइम पर डिप्टी सीएम साहब का फोन पहुंचता है और यहाँ पर ये कॉल करते हैं। तो फिर कहता है, मतलब कई बार जैसे कॉल कर रहे हो आप लोग, थोड़ा ना भाई सबकी आवाज पहचानते हो, तो ये कहती है कि आप मेरे नंबर पर कॉल करिए। तो यहाँ पर ये कहता है ठीक है, तू मुझे व्हाट्सएप नंबर दे, मैं बताता हूँ, तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरे खिलाफ एक्शन लूंगा। यहाँ पर अगर कोई एक्शन लेता है तो यहाँ पर हर एक एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है। ये तो कोई नॉर्मल सी बात भी बता सकता है आप लोगों को, जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ तो यही बोलता है, आप लोगों को पता भी होगा, और ये एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जाता है कि हर एक एक्शन का एक अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे मान लीजिए आज के डेट में आप लोग किसी को थप्पड़ मारो तो सामने वाला भी थप्पड़ मारेगा। यहाँ पर आप लोग किसी को प्यार करो, सामने वाला ही प्यार से बातें करेगा आप लोगों के साथ में। आप लोग किसी को इज्जत दो, सामने वाला भी आप लोग को इज्जत देगा। तो अगर किसी के लिए कुछ कर रहे होते हो ना आप लोग, इनडायरेक्ट वे में आप लोग अपने लिए वो कर रहे होते हो। ये जिस दिन इंसान को समझ में आ गया, इंसान जो है उसकी कुत्ते की जो पूंछ टेढ़ी हो रखी है वो सीधी हो जाएगी, क्योंकि उसको लगता है किसी और की बेइज्जती करने से सामने वाले की बेइज्जती हुई है, इनडायरेक्ट वे में अपनी बेइज्जती होती है। और यही गौतम बुद्ध जी के द्वारा हजारों बार समझाया गया है कि कोई मुझे गाली अगर दे रहा है तो मैं जब तक गाली ले न लूं तब तक वो गाली मेरे पास आएगी नहीं, अभी वो उसी की गाली है, ठीक है ना। तो ये रियलिटी में थोड़े से नॉर्मल इंसान की बुद्धि से ऊपर की बात होती है। तो यहाँ पर जब तक वो इंसान की बुद्धि में बातें फंसेगी नहीं तब तक वो चीजें समझ नहीं पाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर न्यूटन साहब ने यही बात बोली थी कि भाई साहब अगर किसी चीज पर आप लोग फोर्स लगाओगे तो अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलेगी। अगर दीवार को आप लोग धकेलोगे तो दीवार भी आप लोग को धकेलेगी। आप लोग को ये चीजें समझ में नहीं आती है क्योंकि दीवार बहुत ज्यादा ताकतवर और फिक्स होती है, वरना उतने ही फोर्स से वो आप लोगों को धकेल रही है जितने फोर्स से आप लोग धकेल रहे हो। अगर दीवार का फोर्स कम हो जाएगा तो गिर जाएगी। तो ये अपोजिट रिएक्शन देखने को मिलती है। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इन्होंने कहा तुमने मुझे पहचाना नहीं, तो यहाँ पर मुझे ये मिर्जापुर का डायलॉग याद आ गया। इन्होंने यहाँ पर कहा था, ये बहुत ही फेमस डायलॉग है। ये छोटा सा ये बच्चा रहता है, ये कहता है तुम जानते हो हम कौन है। कह रहे तुम जानते क्या, तुम्हें 10 रुपए तुमसे दे नहीं जा रहे, तुमको जान के क्या करेंगे। तो यहाँ पर इनका भी कुछ ऐसे वो वाली बात मुझे याद आ रही थी हल्की हल्की सी, हालांकि उस डायरेक्शन में नहीं है, पर वही बात है यहाँ पर कि मुद्दा ये कि जान पहचान में क्या रखा है,
पैसा दो और निकलो यहाँ से। तो वो वाली कहानी है। तो यहाँ पर ये अपनी ड्यूटी करने पहुंची है, तो यहाँ पर इनका कॉल जाता है। कॉल करने टाइम यहाँ पर फिर इस तरीके से इनके बीच में बहस होती है। तो सारा मुद्दा निकल कर आता है, ये कहते हैं कि मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा, और ये पब्लिकली वीडियो चल रही होती है। वीडियो की जो एक तरीके से उधर से तो ये स्पीकर ऑन कर रही होती है, और वहां पे मीडिया जो है वो कैमरा लिए खड़ी रहती है यहाँ पर। तो उस टाइम पर इनके द्वारा ये बात बोली जाती है कि तुम व्हाट्सएप पर कॉल करो, मैं देख तुम मेरा फेस देखना चाहती हो मैं कौन हूं। तो यहाँ पर उसके बारे में बात चलती है इनके बीच में। तो जो बहस होती है यहाँ पर इनके द्वारा, उसमें ये बोल देता है कि इतना आपको डेयरिंग हुआ है, मतलब एक तरीके से कि कितना डेयरिंग है, कितना डेयरिंग वो दिखा रहे हो तुम एक आईपीएस अफसर बनकर, वीडियो कॉल करो, मैं तुमको अभी बताता हूं। तो यहां पर जो तुम अभी काम कर रहे हो इसका एक्शन को रोक दो यहां पर, क्योंकि इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा यहां पर। तो अगर कोई इंसान अपना काम कर रहे हैं यहाँ पर और उसके यहाँ पर इस तरीके से आप लोग ट्रीट कर रहे हो एज ए पॉलिटिशियन यहाँ पर, तो इनका ये मानना है। फिर सफाई आई बाद में, तो इन्होंने ये बोला कि मैं यहाँ पर ये बोल रहा था कि ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर में बहुत सारी समस्या चल रही है, अगर इस तरीके से एक्शन लिया जाएगा तो यहाँ पर और भी समस्या बढ़ सकती है यहाँ पर। तो मेरा ये आर्टिकल, ये डिस्कशन सुनाने का बेसिक पर्पज ये है कि आप लोग जो किताबों में चीजें पढ़ते हो वो आप लोग ऊपर से पढ़ते हो बैठ बैठ के, ठीक है, कि ठीक है आप लोग एक कंफर्ट जोन में रूम के अंदर में पढ़ते हो, पर जब ग्राउंड लेवल पर आप लोग जाते हो काम करने के लिए तो बहुत सारी समस्याएं आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी। उस टाइम पर पता चलेगा कि कहां कहां से क्या क्या रिएक्शन आ रही है, और न्यूटन का थर्ड लॉ प्रॉपर इंप्लीमेंट होता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो आप लोग इसलिए अभी से इनका एक्सपीरियंस ले लो। और यही तो बात चाणक्य साहब के द्वारा बोली गई कि दूसरों की गलती से सीखो, कि आगे क्या क्या समस्याएं झेलनी पड़ सकती है, तो आप लोगों को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये पर्टिकुलरली हम लोग जब बात करते हैं मीन्स के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है कि हमारे देश के अंदर में सिविल सर्वेंट जो है उनका रोल क्या होता है, किस तरीके से उनको बैलेंस बनाना होता है हमारे देश में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के और इनके बीच में। तो सारी समस्याओं का समाधान भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो सिविल सर्वेंट के लिए इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं, सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट आप लोग एथिक्स के अंदर भी, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी, ये क्योंकि ये कड़ी होती है जनता के बीच में और हमारे चुने हुए नुमाइंदों के बीच में। सिविल सर्वेंट क्योंकि कोई भी अगर आज की डेट में जो काम होता है, कोई पॉलिसी बनाई जाती है पॉलिटिशियन के द्वारा, तो यहाँ पर वो इंप्लीमेंट की जाती है ग्राउंड लेवल पर आप लोगों के द्वारा, जब आप लोग सिस्टम में जाकर बैठोगे। तो इसलिए यहां पर करप्शन के ऊपर में क्वेश्चन आते हैं निकलकर, तो ये भी उसके साथ में भी कनेक्ट कर सकते हो। एथिकल कंडक्ट, अगर कोई इंसान अपने काम को कर रहा है तो उसको लेकर आप लोग यहां पर इसके बारे में एज ए एग्जांपल के तौर पर दे सकते हो। तो यहां पर क्योंकि ये कहते हैं कि हम लोग जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहां पर, और ये जो लोग होते हैं ये डायरेक्ट एग्जाम देकर आ चुके होते हैं, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू क्लियर करके। तो ये कहते हैं कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जनता की, ठीक है। तो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी अगर जनता की है तो रियलिटी में जो ड्यूटी ये फॉलो कर रहे हैं वो जनता के लिए है, पर लेकिन आप लोग उसको अलग तरीके से मोल्ड कर देते हैं अपने फायदे के लिए। तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो ये चोरी चकारी, पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन, ये सारी की सारी इसी मुद्दे के अंदर में आप लोगों को घुसी देखने को मिलती है। अच्छा, हमारे देश के अंदर में नेशनल सिविल सर्विसेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, वो किस पर्टिकुलर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है, अगर ये बता दो अच्छी बात है, और अगर डेट भी बता दो तो बहुत बढ़िया बात है। तो बताना जरूर। ये एक छोटा सा टॉपिक था, आगे इसके बारे में ध्यान रखना। और इसी बहाने से न्यूटन का थर्ड लॉ अब आप लोग कभी नहीं भूलोगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले आता है स्टेटमेंट देकर। यहाँ पर कई सारे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन के थ्रू भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशा करता हूं माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। आज है संडे, संडे के दिन आप लोगों को टेस्ट देना होता है, तो टेस्ट जरूर देना। जो क्लासेस का पार्ट है तो उनके लिए वो वाले टेस्ट रहेंगे, और जो क्लासेस का पार्ट नहीं है वो यहाँ पर अपने दूसरे टेस्ट लगा सकता है, खासकर जो फ्री का टेस्ट होते हैं। और बाकी अच्छे से अपनी क्लासेस कैसी चल रही हैं उनको अच्छे से एंजॉय करते हुए चलिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो व्हाट्सएप कॉल होती है, वहां पर आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं कस्टमर केयर टीम के साथ में, ठीक है।